औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मैं आज प्रूव कर रहा हूँ। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है चैप्टर 10 का। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो सबसे पहले हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, फॉर अवर कन्वीनियंस लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा एंड दोनों एंगल्स है वो ज़ीरो से ग्रेटर हैं। अच्छा, अल्फ़ा को हम बड़ा क्यों सपोज करें? पहला एंगल अल्फ़ा है, ये ग्रेटर होना चाहिए और दूसरा एंगल बीटा वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल पहला बड़ा होना चाहिए तो इसलिए अल्फ़ा पहला एंगल था, उसको हमने बड़ा एंगल का अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, दोनों एंगल ज़ीरो से ग्रेटर हैं। कंसिडर यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। हमने इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर सपोज किया, आपके सामने ये सेंटर है, ओरिजिन के ऊपर है। लेट द टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा। एक आपके पास एंगल अल्फ़ा है, ये आपको मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये अल्फ़ा एंगल है, ये ए पॉइंट के साथ मिल रहा है। अभी आपके सामने ये कट द यूनिट सर्कल एट ए। जो एंगल ए है अल्फ़ा है वो ए पॉइंट के ऊपर को कट कर रहा है सर्कल को। एंड जो एंगल बीटा है, ये आपके सामने एंगल बीटा मैं अभी दिखाने लगा हूँ, ये एंगल बीटा है, ये बी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। बी पॉइंट को आपको मैंने दिखा दिया। अब एंगल बीटा ये आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता होता है। यहाँ तक एंगल क्या बन गया, बी तक ये बीटा एंगल है। अब यहाँ तक एंगल अल्फ़ा ये बड़ा एंगल है और यहाँ तक एंगल बीटा है, ये छोटा एंगल है। ए पॉइंट के साथ एंगल अल्फ़ा बन गया, बी पॉइंट के साथ एंगल बीटा बन गया। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ए ओ बी, ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ये एंगल आपके सामने आ गया। टेक ए पॉइंट सी ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ये आपके सामने, यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 है। ये हमने सी पॉइंट लिया है, सी पॉइंट सर्कल के ऊपर लिया है। ऐसा हमने ये पॉइंट लिया है सो डैट डी ओ सी, ये डी पॉइंट है, ये ओ है और ये सी है। डी ओ सी ये एंगल और ये ए ओ बी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी इसकी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है। ज्वाइन ए एंड बी, यहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एंगल्स भी बने हुए हैं और ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा बना हुआ है, ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बना हुआ है और ये भी एंगल्स काफ़ी सारे। तो ए और बी को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन जाएगी ए ओ बी ट्रायंगल, और एक सी और डी पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो सी ओ डी एक ट्रायंगल बन जाएगी। दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अब आपके पास तीन स्टैंडर्ड एंगल्स बन गए हैं, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। ए के साथ एंगल अल्फ़ा, बी के साथ एंगल बीटा और ठीक है सी के साथ एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल आ गए। अब ए पॉइंट के साथ क्योंकि एंगल अल्फ़ा बन रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है तो उसके साथ एंगल, क्योंकि ए के साथ अल्फ़ा बन रहा है तो एक एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। कॉस अल्फ़ा वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है। आप ए के साथ क्योंकि एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपके सामने डायग्राम में भी मैंने ये पॉइंट डिस्प्ले किया हुआ है। एक्स कॉस अल्फ़ा है और वाई जो है वो साइन अल्फ़ा है। ए के साथ क्योंकि एंगल ये है ना पॉइंट, तो ये एंगल क्योंकि अल्फ़ा बन रहा है इसके साथ। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी पॉइंट, बी पॉइंट के साथ ये देखें, ये बी पॉइंट आपका, और ये एंगल क्या बन रहा है, बी के साथ बीटा बन रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस है तो कॉस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है एंगल बीटा क्योंकि बी के साथ तो साइन बीटा। ये डायग्राम में भी आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया। अब सी पॉइंट के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा माइनस बीटा है। किस तरह, ये देखें, ये आपके सामने सी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है ना। मैंने कहा था ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मैंने यहाँ पे सपोजिशन की थी कि डी ओ सी जितना एंगल है इतना ही ए ओ बी है। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब एक्स कोऑर्डिनेट कॉस है तो सी के साथ एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया
कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है एंगल, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा सी के साथ बन रहा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपके सामने भी डायग्राम में दिखा दिया। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के आगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और वाई कोऑर्डिनेट के आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमने यूनिट सर्कल की बात की थी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस है 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर की तरफ है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 0। डी पॉइंट हमने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट के ज़रिए दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, और एक और बात थी कि अगर ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला हमने यूज़ करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे हमने ये देखना है कि बी से ए का डिस्टेंस और डी से सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू बी ए। अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये जनरली दो पॉइंट ए और बी लिखे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब डी और सी के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला हमने अप्लाई करना है। x2 आपके पास क्या है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, माइनस फार्मूले का, और x1 1 है, होल के ऊपर स्केयर आ गया, ये होल के ऊपर स्केयर आ गया, प्लस y2 क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, माइनस फार्मूले का y1 0 है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आता है, इक्वल टू का साइन लगा लिया। बी से ए के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो x2 क्या है, कॉज अल्फ़ा आ गया, माइनस फार्मूले का, और ये x1 है, x1 आपके पास क्या आ गया, कॉज बीटा आ गया, होल के ऊपर स्केयर आ गया, प्लस फार्मूले का, और y2 आपके पास क्या है, साइन अल्फ़ा है, माइनस फार्मूले का, और y1 आपके पास क्या है, साइन बीटा है, और होल की बस स्केयर आ गया। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्यों किया, ताकि ये अंडर दोनों तरफ ख़त्म हो जाए। या तो आप पहले से स्केयर लगा लें, या अंडर को ख़त्म करने के लिए बाद में भी स्केयर लगा सकते हैं। स्केयरिंग करते हैं तो ये होल के अंडर है, ये अंडर रिमूव हो जाएगा। बाकी उसी तरह लिखा है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्केयर, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा होल स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्केयर। अब इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। ए आपके पास क्या है, तो ये फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। ए आपके पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और बी आपके पास 1 है, तो ए का स्केयर आ गया, ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 बी होता है। तो ए का स्केयर आ जाएगा, कॉज स्केयर एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आता, फंक्शन के ऊपर स्केयर आता है। बी आपके पास 1 है, तो बी प्लस बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, माइनस 2 ए बी, माइनस 2 फार्मूले का आ गया। ए और बी हैं आपके पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और 1, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा ए बी आपका, तो 2 ए बी आपके पास आ गया। अब आपके पास तो किसी भी वैल्यू में से अगर 0 माइनस हो तो वही वैल्यू आती है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में से अगर 0 माइनस होगा तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ही आएगा। होल के बस स्केयर है तो फंक्शन के बस स्केयर आएगा, साइन फंक्शन है उसके बस स्केयर आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा के बस स्केयर नहीं आएगा। इसी तरह ये कॉज अल्फ़ा ए है और कॉज बीटा बी है, ए माइनस बी कॉल स्केयर इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेप था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, नीचे लिख दिया है। ए आपके पास कॉज अल्फ़ा तो ए स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा। बी आपके पास क्या है, कॉस बीटा, तो बी का स्केयर कॉस स्केयर बीटा आ जाएगा, माइनस 2 ए बी। ए आपके पास कॉस अल्फ़ा और बी आपके पास कॉस बीटा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा, और 2 फार्मूले का साथ माइनस भी है। अब इसी तरह ए माइनस बी कॉल स्केयर इस पर भी अप्लाई होगा। तो ये देख लें, अगर ये इतना बड़ा ये जो स्पेस थी इसमें ये नहीं आ सकता था। तो ए आपके पास साइन अल्फ़ा, तो ए का स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा। बी आपके पास साइन बीटा है तो बी का स्केयर साइन स्केयर बीटा आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले का ए बी, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आपस में मल्टीप्लाई अगर साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। होल का स्केयर भी ए माइनस बी के 3 जगह पे अप्लाई हुए। ये स्टेप में मैंने गैप दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी, ये स्टेप है और फिर इसके बाद ये पूरा स्टेप है और ये स्टेप अब आ रहा है। कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़ आएगा, साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा ये अरेंज करके लिखा, क्योंकि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर एंगल अगर बराबर हो तो 1 आता है, इसलिए अरेंज करके लिखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल सेम है, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होता है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। बच्चे समझते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ही 1 होता है, एंगल कुछ भी हो बराबर हो तो 1 होता है। अभी मैं अप्लाई करके बताऊँगा।
ये +1 आ गया आपके पास, और -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ये बच गया था, ये लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा इकट्ठे करके लिखें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि 1 होगा, एंगल सेम है। इसी तरह अल्फ़ा वाले एंगल इकट्ठे करके लिखें, कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा, ये इकट्ठे करके लिख दिए। और -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये लिख दिया, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये लिख दिया, सारी चीज़ें लिख दी हैं ये। और ये इकट्ठा करके लिखा है ये, और ये इकट्ठा करके लिखा है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बच्चा समझता है कि वो 1 होता है, एंगल अगर बराबर हो, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा भी 1 होगा। +1 ये एज इट इज़ आ गया, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ये एज इट इज़ आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया, ये 1 आ गया। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 आ गया, क्योंकि एंगल दोनों का बराबर है। -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये आपके पास बच गया था, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये बच गया था, ये लिख दिया। 1 + 1 2 होता है, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये इसके बाद ये 1 + 1 ये 2 आ गया, -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया है। वैल्यूज़ बराबर हों, साइन भी बराबर हों, तो अपोजिट साइड पे वो कट हो जाते हैं। ये 2 और ये 2 दोनों के साइन प्लस के थे, अपोजिट साइड पे जो कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बचेगा, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसी तरह आपने लिख दिया। अब -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास बच जाएगा, -2 को -2 पे डिवाइड कर देंगे तो -2 ख़त्म हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बच जाएगा। इसको -2 पे डिवाइड करते हैं तो -2 ख़त्म हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बच जाएगा। इस वैल्यू को -2 पे डिवाइड करते हैं तो ये -2 से कट जाएगा, प्लस रह जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यही प्रूव करना था, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।